और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और भगवान को याद कर रहे होंगे। तो देखिए, होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, भगवान से प्रेयर करते हैं। अगर भगवान ने बात नहीं सुनी तो बहुत सारे ऑप्शंस हम रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रखना है और आपको डट जाना है, अड़ जाना है कि प्रभु करना है तो आपको करना है। आप ही हो इस संसार में जो मेरी बिगड़ी बना सकते हो, आप ही मेरी किस्मत का लिखा मिटा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन। और तब देखिएगा प्रभु कैसे नहीं सुनते हैं, दिल से और जिद पकड़ करके। सहारा चाहिए तो सिर्फ प्रभु का, दूसरा तीसरा चौथा कोई ऑप्शन नहीं रखना है। एक ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ प्रभु का, कि आप ही को करना है, आप ही कर सकते हो। चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपकी सेहत से लेकर के, या आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, उसके लिए भी डट जाओ कि प्रभु आप कुछ ऐसा करो कि मेरा प्रार्थना करने में मन लगे, मैं शांति से बैठूं, मैं अच्छे से आपका ध्यान करूं। किसी भी चीज़ में भगवान से ही जिद करना और बिल्कुल जिद पे अड़ जाना और देखना भगवान कैसे नहीं सुन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इतना पावरफुल श्लोक है ना, अगर आप इसका जाप रोज करेंगे, ये मैं एक दो बार से आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे बहुत बड़े बड़े गुरुओं और संतों ने कहा है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, श्लोक है। इसका अगर आप रोज़ उच्चारण करेंगे तो आपकी ज़िंदगी धीरे 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 ट्रैक पे आएगी, मन को बहुत शांति मिलेगी और जितने भी जीवन में कष्ट है ना, वो धीरे 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 दूर होंगे। देखिए, जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना दुनिया के, जब दुनिया से होता है कि अब क्या ही है इस संसार में, जब सारे द्वार सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो रास्ता खुलता है। वैसे प्रभु हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन हमारी हमारी विडंबना है, हमारी बदकिस्मती है कि हम, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई आपत्ति आती है, हम तब प्रभु को याद करते हैं। और जब हम अच्छा, हमारा समय चलता है, सब कुछ अच्छा होता है, हम प्रभु को विस्मरण कर देते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रभु तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम इतना अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतना कि हम ध्यान ही नहीं देते। और चलिए, कर्म कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म तो करना है। अब घर का काम है, अगर स्त्री नहीं करेगी तो कौन करेगा? खाना देना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी लाइबिलिटी आपको पूरी करनी है। लेकिन क्योंकि ये तो हमारा कर्म है और ये जो पृथ्वी है ये हमारी कार्यस्थली है, कार्य तो हमें करना ही है। लेकिन साथ साथ जिसको साथ लेके सारे कार्य करने हैं वो प्रभु है। और उसको कभी भी, कितना भी कार्य करिए आप, कितने भी बिजी हो लाइफ में, लेकिन जो अंदर हमारे प्रभु बैठा है, जो हमेशा हमारे साथ है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमेशा वो कांस्टेंट हमारे साथ है। कहते हैं ना जो कि दोस्त तो चले जाते हैं और इवन आपके घर वाले भी रात्रि में आपके साथ नहीं होते हैं। जब आप स्वप्न में होते हो, आप सब अलग अलग होते हो, कोई कुछ होता है, पर तब भी हर सांस में जो साथ रहते हैं वो प्रभु है। चाहे वो इस लोक में हो, चाहे वो दूसरे लोक में हो। मतलब आपका दूसरा जन्म होगा तो भी प्रभु ही आपके साथ रहेंगे। आपके दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो हर जन्म में कौन साथ रहेगा? हर सांस में कौन साथ रहेगा? हर योनि में, जिस भी योनि में आप जन्म लेंगे, कोई भी योनि होगी, तो कौन साथ रहेगा? प्रभु साथ रहेंगे। तो इसलिए उनको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? हम, मतलब कहते हैं ना कि घर वालों से तो हम छुप सकते हैं, और लेकिन प्रभु से छुप के कहाँ जाएंगे? हर कोना कोना, हर चप्पा चप्पा उनको पता है। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करना जिससे छुपने की ज़रूरत पड़े। अरे ऐसा काम करो कि फ्रेंड्स, दूसरों में कमियां निकालना, खामियां निकालना, दूसरों के बारे में चर्चाएं करना,
बहुत आसान है, हम सब करते हैं। अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठ गए तो किसी की बिचिंग कर रहे हैं, किसी को मतलब किसी की चुगली कर रहे हैं, बहुत आम बात है, हर जगह होता है। चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो कैसा भी सेक्टर हो, हर जगह ये चीज़ तो होती है। चाहे औरतें तो बदनाम हैं, आदमी भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कभी जिस तराजू पे दूसरों को तौलते हो ना, कभी खुद को तौल के देखना। जिंदगी की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, अपनी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि दूसरों को तो हम बहुत सोचते हैं कि वो परफेक्ट होना चाहिए, उसने ऐसे नहीं किया, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको वैसे करना चाहिए था। कभी उस तराजू पे खुद अपने आप को तौलना और सोचना कि आप क्या करते। अगर किसी ने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि मैं होता तो मैं क्या करता, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। क्योंकि आपको अपनी हर बात का जवाब मिल जाएगा और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जितना आप अपने आप को जानते हैं ना, जितना आप अपने आप को समझते हैं ना, कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि आपको अपना बाहर अंदर सब पता है। बाहर वाले हम तो यही जानेंगे ना, जो आप हमसे बाहर बाहर हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहे हो, हमें तो वही चीज़ें समझ में आएंगी। पर आप अंदर से क्या हो, आप क्या हो, आपके अंदर क्या है, इसको कभी तौलना तराजू पे। तो देखिए भाई, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग बिल्कुल आदर्श बन जाओ। देखिए, कलयुग में जन्म लिया है तो सतयुग के तो हम नहीं रह सकते, और ना कोई राम हो सकता है, ना कोई सीता हो सकती है, और ना शबरी हो सकते हैं, ना सती अनसुईया कोई हो सकती है। तो हम सब कलयुग में हैं, हम सतयुग में नहीं हैं। तो इतना भी एक्सट्रीम सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई करता है तो उससे तो अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, उसको तो सीधे मोक्ष मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली यही है कि सतयुग के जैसा बनना बहुत डिफ़िकल्ट है इस कलयुग में। क्योंकि इस कलयुग में एक तो सतयुग जैसे लोग भी नहीं हैं, तो हमें तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ सामना करना पड़ता है जो मतलब ना चाहते हुए भी हमारे साथ हमारे द्वारा कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही है ना कि कलयुग है। लेकिन इस कलयुग की आड़ में कभी ऐसा काम मत करिएगा जिस पे खुद को शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, सतयुग जैसे नहीं बन पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर कलयुग में एक आदर्श पुरुष बन के दिखाओ। आदर्श इन द सेंस कि एक अच्छे इंसान तो बन के दिखाओ। अपने आप को अंदर भीतर एटलीस्ट अपने आप को तो जानो, प्रभु का नाम तो लो। ये तो कोई कठिन कार्य नहीं है। यहाँ कौन सी औरतों की परीक्षा हो रही है जैसे सीता मैया की हुई थी, या राम का वनवास हो रहा है जैसे राम जी का हुआ था। ये सब तो नहीं हो रहा है ना। हमें तो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है। सतयुग में तो कितनी परीक्षाएं दी थी भगवान ने, और द्वापर युग में भी कृष्ण की कितनी परीक्षाएं हुई थी। उनका तो पूरा वंशी यादव वंशी कुल ही खत्म हो गया था। तो ऐसा नहीं है, परीक्षाएं जब मानव रूप में भगवान ने जन्म लिया है तो भगवान ने भी परीक्षाएं दी हैं। तो हम तो एक मानव है, एक सिंपल साधारण मानव। परीक्षाएं तो हमें देनी है, लेकिन उस परीक्षा में खड़ा उतरना है। ठीक है, एकदम 100 नहीं तो कम से कम 100 में 75 डिस्टिंक्शन तो लाओ। तो आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स को पढ़ करके। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। और हाँ, जाते जाते एक बात, बाबा का ध्यान रोज करना। क्योंकि बाबा नीम करोली बाबा जी बहुत कृपालु है। मैंने आपको अपना एक अभी रिसेंट ही एक चमत्कार बताया था ना, कि वो क्या था मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ, शायद बाबा ने कुछ किया था। तो बाबा हैं, मदद करते हैं, कृपा करते हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं जो अभी भी लोगों के साथ चीज़ें हो रही हैं। तो बाबा का ध्यान, बाबा को बिल्कुल भी उनका बिल्कुल दामन पकड़ करके रखिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, बाबा जैसा गुरु क्या, वो तो मतलब साक्षात भगवान ही थे। तो वो आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको चेंज होने में, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाने में,
तो बाबा का हाथ कभी मत छोड़िएगा और हमेशा उनको साथ लेकर के चलिएगा। वो आपकी बहुत सी चीज़ों में मदद करेंगे और आपको बहुत अच्छा मार्ग दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छे रास्ते दिखाएंगे। तो हमेशा ध्यान में उनको ज़रूर से रखिएगा, कभी भी उनको मत छोड़िएगा। मतलब प्रभु भगवान को तो कभी छोड़ना ही नहीं है, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, कितने भी हम दुखी हों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर।